प्यारे साथियों नमस्कार, मैं हूं गोपाल सर। आज की क्लास आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट और कमजोर बच्चों के लिए काफी विशेष जाने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बिहार बोर्ड क्लास 8 जो आप लोगों की गणित वाली बुक थी उसका चौथा चैप्टर आंकड़ों का प्रबंधन प्रश्नावली 4.1 का पार्ट 2 पे बात करने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आप तक पहुंच सके। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरे प्यारे साथियों, हम क्वेश्चन नंबर 3 को एकदम आसान भाषा में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। तो चलिए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। कमजोर बच्चा जो भी है एक बार से इस पर ध्यान लगाओ। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट कीजिए। एक पाई चार्ट बनाने को कह रहा है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बात किया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी बात करेंगे। देखिए हम आगे कह रहा है, यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। ये एक सारणी है जिसमें एक तरफ रंग है और दूसरे तरफ व्यक्तियों की संख्या। देखिए रंग है नीला, हरा, लाल, पीला। अब देखिए व्यक्ति की संख्या, कौन कौन से व्यक्ति ने किस कलर को पसंद किया। नीला रंग को 18 व्यक्ति ने पसंद किया, हरा रंग को 9 व्यक्तियों ने पसंद किया, लाल रंग को 6 व्यक्तियों ने पसंद किया और पीला रंग को 3 व्यक्तियों ने पसंद किया। और सबको जोड़ के आ रहा है 36, यानी योग ये बराबर आता है 36। अब देखिए कोष्ट में यहां पर दिया है, प्रत्येक त्रिज्याखंड का अनुपातिक भाग कीजिए। त्रिज्याखंड का अनुपातिक भाग का मतलब होता है संपूर्ण का भाग। अब उदाहरणार्थ में दिया है नीला 18/36 बराबर 1/2, हरा 9/36 बराबर 1/4 इत्यादि। इसे प्रयोग करते हुए संगत कोण ज्ञात कीजिए। इसे प्रयोग करते हुए संगत कोण का मतलब हुआ केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए। जैसे ये सारणी रहेगा, थोड़ा सा इस सारणी को और बड़ा कर देंगे और इसमें संपूर्ण का भाग और केंद्रीय कोण को ऐड कर देंगे। तो चलिए अब सारणी बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। प्यारे साथियों, प्रश्न संख्या 3 में कुछ इस प्रकार से सारणी बनेगा। देखिए क्वेश्चन में दिया था रंग नीला, हरा, लाल, पीला और व्यक्तियों की संख्या दी थी 18, 9, 6, 3 और योग्य दिया था, सबको जोड़ के आ रहा है 36। बस प्रश्न में इतना ही दिया था, हमने ऐड किया संपूर्ण का भाग, केंद्रीय कोण। अब देखिए संपूर्ण का भाग कैसे निकालते हैं ये आप लोगों को निकालना नहीं आता, लेकिन मैंने प्रश्न संख्या 2 में बताया था, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए संपूर्ण का भाग निकालते हैं, 18 है व्यक्ति की संख्या, नीला रंग को 18 व्यक्तियों ने पसंद किया, तो यहां पर हम लिखेंगे 18 और बट्टे में 36, क्योंकि योग्य है 36। तो हम यहां पर लिखते हैं 18 और बट्टे में 36 और दोनों को काटते हैं तो 1/2 आता है। 1/2 भाई क्यों आया, तो 18 को अगर 2 बार पढ़िएगा तो 36 आता है, इसलिए 1/2 आया। अब देखिए हरा रंग को 9 व्यक्तियों ने पसंद किया और योग्य है 36, तो यहां पर 9/36। 9 को कितने बार पढ़ेंगे तो 36 आता है, 4 बार पढ़ेंगे तो 36 आता है, यानी कि 1/4 आंसर होगा। अब देखिए लाल रंग को कितने व्यक्तियों ने पसंद किया, 6 व्यक्तियों ने पसंद किया, अब बट्टे में 36, यानी 1/6 आया, क्योंकि 6 को 6 बार पढ़िएगा तो 36 आता है। अब देखिए 3 आया, बट्टे का 36 हो जाएगा, क्योंकि पीला रंग को 3 व्यक्तियों ने पसंद किया, योग्य है 36। 3 को कितने बार पढ़ेंगे तो 36 आएगा, 12 बार पढ़िएगा तो भाई 36 आएगा। अब देखिए आप लोगों को केंद्रीय कोण भी निकालना नहीं आता। केंद्रीय कोण कैसे निकाले, आप लोगों को एक समस्या बन गया है। देखिए केंद्रीय कोण का योग्य माप जो होता है वो 360 डिग्री होता है। यहां पर लिखेंगे हम 1/2 और 360, यानी 1/2 कहां से आया, संपूर्ण का भाग 1/2 था और 1/2 गुने 360, यानी केंद्रीय कोण का योग्य है 360। अब देखिए 2 को कितना बार पढ़िएगा 360 आता है, 80 का से 180 से काटेगा, यहां पर हम लिखेंगे 180 डिग्री। अब देखिए 1/4 लिख दिए, यहां पर 360 डिग्री। 4 को कितने बार पढ़ेंगे तो 36 आएगा, 9 बार पढ़ेंगे तो 36 आएगा। अब यहां पर 0 ये वाला, यानी कि 90 डिग्री आ गया इसका। अब देखिए 1/6 गुने 360 डिग्री। 6 को कितने बार पढ़ेंगे तो 36 आएगा, 6 यहाँ पर 0 ये जो था यहाँ रख लिखती है, यानी कि 60 डिग्री यहाँ पर आ गया। अब देखिए फिर यहाँ पर 1/12 लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने 12 लिखा, इसलिए 1/12 गुने 360। अब 12 को कितने बार पढ़िएगा तो 300 मतलब 12 को कितने बार पढ़िएगा 36 आएगा, 3 बार पढ़िएगा तो 36 आएगा, 0 यहाँ वाला यहाँ उतर जाएगा, यानी कि 30 डिग्री।
इसका है। अब देखिए नीला का केंद्रीय कोण 180 डिग्री, हरा का केंद्रीय कोण 90 डिग्री, लाल का केंद्रीय कोण 60 डिग्री, पीला का केंद्रीय कोण 30 डिग्री आया। बस इतना आ गया। अब हमको निकालना पड़ेगा पाई चार्ट। अब बनाते हैं, तो चलिए अब पाई चार्ट बनाते हैं। क्योंकि ये मैंने पेंसिल से बनाया है पाई चार्ट का एक गोला है, पेंसिल और डिवाइडर की सहायता से बनाइए ये पाई चार्ट, ताकि आप लोगों को कोई गलती भी हो तो मिटा सके। अब देखिए यहां से आप कलम से बना सकते हो। अब ये देखिए चांद की सहायता से बनाना है पाई चित्र। अब देखिए नीला है, यहां पर आप सब देख सकते हो थोड़ा सा, ये नीला है। नीला का केंद्रीय कोण 180 डिग्री आता है। अब देखिए यहां पर चांद का यहां ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसको बीच में रखिएगा। ये है जो गोला का केंद्र, यहां पर रखिएगा बीच वाला। अब देखिए 180 डिग्री कहां आ रहा है, सीधा जा रहा है 180 डिग्री सीधा। तो यहां पर हम 180 डिग्री, तो हम यहां पर 180 डिग्री लिखते और यहां पर लिखेंगे नीला 180 डिग्री। इतना तक में भाई कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए चांद को थोड़ा सा उल्टा कर दीजिएगा चांद को। अब देखिए दूसरा है हमारा हरा वाला, यहां पर आप देख सकते हो कितना बार दिखाऊं, हरा, इसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री आ रहा है। तो उल्टा करेंगे इसको ऐसे। अब देखिए 90 कहां है, 90 डिग्री कहां है भाई, कहां है, यहां पर देख सकते हैं 90 यहां पर है, यानी कि सीधा 90 सीधा है। तो यहां पर हम कर सकते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री किसका है, हरा। अब देखिए तीसरा है लाल 60 डिग्री। तो इसको फिर उल्टा कीजिएगा और यहां पर देखिए 60 डिग्री का कोण यहां पर बन रहा है। देख रहे हैं ना भाई साहब, देखते जाइए क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है, चांद वाला है तो एग्जाम में पूछबे करेगा यहां पर। अब फिर हम इसको ऐसे करेंगे, यानी कि लाल बराबर आ गया। ये थोड़ा सा छोटा बन गया है, आप सब थोड़ा सा अच्छा से बना देना, मैं आप लोगों को बताने के लिए थोड़ा सा जल्दी में बता दिया। लाल बराबर, लाल का केंद्रीय कोण 60 डिग्री। अब यहां पर देखिए पीला का केंद्रीय कोण आ रहा है 30 डिग्री। तो यहां पर हम लिखेंगे पीला का केंद्रीय कोण 30 डिग्री। बस हमारा पाई चार्ट बनके रेडी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भाई कोई समझने में दिक्कत भी है, कोई समझने में दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर 4 क्यों नहीं बता रहे हो? क्वेश्चन नंबर 4 इसलिए नहीं भाई बता रहे, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना दिए हैं, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में हर बार पूछना तय हो जाता है फाइनल एग्जाम में, इसलिए हमने उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया। तो वो वीडियो आप जाके प्ले कर देना। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 को एकदम आसान भाषा में बनाने का प्रयास करते हैं। एक बार समझेंगे उसके बाद हम बनाएंगे। देखिए बोल रहा है किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थी की संख्या नीचे दी गई है। बोल रहा है एक छात्रावास है जिसमें विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थी की संख्या नीचे दी गई है, जिसमें से कोई छात्र हिंदी बोलता है, कोई छात्र अंग्रेजी, कोई मराठी, कोई तमिल, कोई बंगाली। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये जो आंकड़ा है इसको एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए, जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 को किया था, हमने किया था दोस्तों, और आपने सीखा था। देखिए यहाँ पर भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली, और विद्यार्थी की संख्या हिंदी में 40, अंग्रेजी में 12 और मराठी में 9, तमिल में 7, बंगाली में 4, और सबको जोड़ते हैं तो योग्य 72 आता है। अब देखिए इसके लिए एक सारणी का निर्माण करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने कर रखा है। यहाँ पर आप ध्यान लगाइए, यहाँ पर पहले लिखेंगे भाषा हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली, और विद्यार्थी की संख्या हिंदी में 40, अंग्रेजी में 12, मराठी में 9, तमिल में 7, बंगाली में 4, सबको जोड़ते हैं तो योग आता है 72। इतना तक भी क्वेश्चन में दिया था। अब हमने ऐड किया संपूर्ण का भाग और केंद्रीय कोण। अब संपूर्ण का भाग हमने सिखाया था आपको पिछले प्रश्न में। देखिए हिंदी है और विद्यार्थी की संख्या 40, तो ये 40 यहाँ पर लिखा है और योग ये यहाँ पर 72 वाला यहाँ लिख दिए। अब देखिए 40/72 हमने यहाँ पर लिखे। अब देखिए 8 को अगर 5 बार पढ़िएगा तो 40 आता है, तो यहाँ पर हमने 5 लिखा। 8 को 9 बार पढ़िएगा तो 72 आता है, तो 5/9 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। उतारते चलिए भाई साहब। अब देखिए ये 12 है अंग्रेजी में विद्यार्थियों की संख्या और योग्य 72 ये वाला यहाँ, इसलिए हमने लिखा 12/72। अब देखिए 12 को अगर 6 बार पढ़िएगा तो 72 आता है, 1/6 इसलिए हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 9 था, योग्य 72 था, यानी कि 9/72। 9 को 8 बार पढ़िएगा तो 72 आता है, यानी 1/8 है यहाँ पर। अब देखिए तमिल, यानी कि 7 यहाँ पर लिखा 7/72। 7 को कितना बार भी पढ़ लीजिए लेकिन 72 नहीं आएगा आंसर,
तो इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। अब देखिए बंगाली 4, यहाँ इसलिए यहाँ पर हमने लिखा 4, अब बट्टे में 72। 4 को 18 बार पढ़िए, 18 को अगर 4 बार आप पढ़ते हैं तो 72 आना निश्चित है, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा 1/72। अब आप निकालते हैं केंद्रीय कोण। देखिए 5/9 गुने 360, यहाँ पर हमने 5/9 गुने 360 लिखा है। अब देखिए 9 को कितने बार पढ़िएगा तो 360 आएगा, 9 को 4 बार पढ़िएगा तो 36 आएगा। जीरो का यहाँ पर 0 लिख दिए, इसलिए यहाँ पर 40 आया। 40 को 5 से गुना किए तो आता है 200। अब देखिए 1/6 गुने 360 लिख दिए। 6 को 360 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, मतलब कि कितना बार में कटेगा। 6 को 6 बार पढ़िए तो 36 आता है, तो ये वाला 6 यहाँ पर, जीरो का 0 उतर गया, यानी कि अंग्रेजी बराबर 60 डिग्री आ गया। अब देखिए यहाँ पर मराठी में संपूर्ण का भाग 1/8 आया था, इसलिए हमने यहाँ पर 1/8 लिखा गुने 360। अब 8 को कितने बार पढ़ेंगे तो 36 आएगा, 36 नहीं आएगा 8 में, तो 8 को 4 बार पढ़िएगा तो 32 आता है, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए 32 आया, 4 बच गया, 0 यहाँ पर आया। 8 को 5 बार पढ़िएगा तो 40 आता है, इसलिए यहाँ पर 45 हो गया, यहाँ पर 45 डिग्री आ गया आंसर। अब देखिए 7/72 गुने 360, 72 को कितना बार आप पढ़िएगा तो 360 आएगा, 5 बार पढ़ दीजिए 360 आएगा। आप 5 को 7 से गुना करते हैं तो 35 डिग्री आता है। अब देखिए यहाँ पर 1/18 था, तो यहाँ पर हमने लिखा 1/18 गुने 360। अब देखिए 18 को कितने बार पढ़िएगा तो 360 आएगा, 2 बार पढ़िएगा, यानी कि 18 को 2 बार पढ़िएगा तो 36 आएगा, 0 का 0 उतर जाएगा, ये इसलिए यहाँ पर 20 डिग्री। अब देखिए हिंदी के लिए केंद्रीय कोण 200 डिग्री, अंग्रेजी के लिए 60 डिग्री, मराठी के लिए 45 डिग्री, तमिल के लिए 35 डिग्री, बंगाली के लिए 20 डिग्री। इतना तक में भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए आप पाई चार्ट बनाते हैं। यहाँ पर देखिए हमने पाई चार्ट का चित्र बना लिया है, जैसा हमने आप लोगों को सिखाया था। पेंसिल से पहले गोला बनाइए, उसके बाद आप ऐसे करके चांद को ले लीजिएगा और ये केंद्र को यहाँ पर रखिएगा चांद का, और इससे केंद्र को यहाँ पर रखिएगा और इसकी मदद से आप बनाइए कितना डिग्री का। देखिए 200 डिग्री यहाँ पर हिंदी का हुआ, अंग्रेजी का 60 डिग्री, मराठी का 45 डिग्री, तमिल का 35 डिग्री और बंगाली का 20 डिग्री। बस हमारा हो गया पाई चार्ट रेडी। यही है आंसर, आप लोग चांद की सहायता से बनाइएगा। ये प्रश्न में मैंने आप लोगों को बना के इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आप लोगों को स्पष्ट रूप से बना के दिखाया था, इसलिए मैंने सोचा एक क्वेश्चन दे दूं, आप लोग रिवीजन कर सको। तो रहने दीजिए, आज की वीडियो यही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।